बीजेपी में वो महागुंडे हों या महामाफिया जी या खास किसी खास वर्ग जाति समुदाय के लोग यदि अपराधी है जी तो वो कंप्लीट भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी है। शायद उतना दुनिया में कहीं इतना जहरीला शराब नहीं बन रहा होगा जितना बिहार में बन। दारू नहीं पीते हैं, दारू और छोकरीबाजी तो दोनों का धंधा बन गया इन लोगों का, नेताओं का। तो पहले इन नेताओं का सफाया हो ना। ये जो लोग बोल रहे हैं कि जोगी मॉडल, तो उन लोग से पूछिए ना कि नेपाल के तस्करी में कितना इन्वॉल्व है ये लोग। इकोनॉमिकल ऑफेंस में 18 अफसर हैं जो पटना में बैठे हुए हैं, जो जर्मनी से लेके दुनिया में सभी जगह धंधा कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जिस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी के अब लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में भी यूपी मॉडल लागू होना चाहिए, गाड़ी पलटना चाहिए। हमारे साथ पप्पू यादव हैं। क्या बिहार में गाड़ी पलटना अब ज़रूरी है? क्या अपराधियों को यूपी मॉडल के तर्ज पे एनकाउंटर ज़रूरी है? सर, जिस तरीके से बीजेपी की मांग है कि बिहार में यूपी मॉडल लागू हो, क्या अब समय आ गया है? देखो, पहले तो ये जानिए कि यूपी मॉडल क्या है। यूपी मॉडल है कंप्लीट डेमोक्रेसी से ऊपर जी, लोकतंत्र का सरकार से और संविधान से कोई लेना देना नहीं। संविधान बिल्कुल अलग, लोकतंत्र अलग। बीजेपी में वो महागुंडे हों या महामाफिया जी, या जोगी का शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि करने वाले जो लोग हैं जी, या खास किसी खास वर्ग जाति समुदाय के लोग यदि अपराधी है जी, तो वो कंप्लीट भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी है। निजी राजनीतिक जीवन में सत्ता कैसे सुरक्षित रहे 5 साल के बाद, चुन चुन के अपने राजनीतिक व्यक्ति को दुश्मन बनाकर जी, अपराधी का मतलब होता है कोई जाति धर्म मजहब में बाइफर्केशन नहीं करना। ये जोगी मॉडल का मतलब है बाइफर्केशन, नफरत, कंप्लीट रूप से टारगेटेड इनकाउंटर, प्रायोजित इनकाउंटर, अपराध का नहीं जी, सत्ता में बने रहने का। जोगी अपने को ये समझ चुके हैं कि मैं संविधान, लोकतंत्र, मानवता, संस्कृति से सबसे ऊपर। वो तो समय देते हैं पहले कि आप पुलिस के सामने आ जाइए, पेश हो या नहीं तो फिर इनकाउंटर होगा। इनकाउंटर कोनो जोगी के कास्ट का सुने हैं आप? ब्रजेश सिंह कौन चीज़ है? बराबर का जो नेता माफिया लोग हैं जी, उनको चुन चुन करके किस जाति से कब झगड़ा हुआ जोगी का, हरिशंकर तिवारी से कब हुआ, फलना तिवारी से कब हुआ, फलना मियाँ से कब हुआ, फलना से कब हुआ, वो टारगेट करता है। तो जोगी मॉडल का तो कोई और मतलब ही नहीं। वो अपराध और अपराधी को मिटाए ना। जी, अभी उसके विधायक लप्पर थप्पर मार रहे थे, उनके विधायकों को और उनके लोगों को खुली छूट है हर चीज़ पर माफियागिरी करने का। अब बचा बिहार। जी, जो विधायक जोगी या नीतीश जी मॉडल कहते हैं, जी, पहले तो बिहार को आप ये समझिए, कल जो बालू को लेकर के हंगामा हुआ कि हमले हुए, हमला तो कई बार हुआ है। एक बार बालू माफिया या पुलिस के हमला तो हुए नहीं। पुलिस और बालू माफिया और नेताओं का नेक्सस क्या है? नेता का पैसा इन्वॉल्व है, पुलिस कंप्लीट रूप से उसको सुरक्षित करती है, संरक्षण देती है, और माफिया उस रास्ते को तैयार करती है। इंस्पेक्टर, डीएसपी, इन लोगों का हैवा, फोकलैन सब लगा हुआ रहता है। लगभग एमएलसी, एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, घाटों का ठेका आप जितना टेंडर होता है आप उठा करके देखिए कि कौन करते हैं। जबकि ये लॉ कहता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी ठेका में वो इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। बहुत क्लियर समझिए। तो कौन कौन इन्वॉल्व है सर? सब हैं। कौन कौन इन्वॉल्व है पहले सुनिए ना। 4 धंधा है बिहार में। जी, बालू माफिया, जमीन की दलाली,
शराब माफिया और ठेका माफिया। 50,000 करोड़ का लगभग पैरेलल इकोनॉमी शराब का चल रहा है जी। शराब में लगभग लोगों का इन्वॉल्वेशन कहीं एमएलसी कहीं एमएलए, इस तरह के लोगों का इन्वॉल्वेशन। दूसरी तरफ हर पंचायतों में दलितों के गांव में माफियाओं के द्वारा डरा धमका करके पैसे का लोभ दे करके जहरीले शराब बनाने की, शायद उतना दुनिया में कहीं इतना जहरीला शराब नहीं बन रहा होगा जितना बिहार में बन रहा है। हर दिन 2 दर्जन 4 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत होती है और उसको दबा दिए जाते हैं। दूसरी तरफ या तो पुलिस केस में फंसा देगी, शराब के बारे में अधिक खबर देगा, या नहीं तो फिर शराब माफिया पुलिस से कह करके मरवा देगी। इसको आप लिख लीजिए सादे कागज में। जमीन जितना खास महल था सरकार का, वो लगभग इन दलालों ने, नेताओं ने, इन माफियाओं ने लगभग उसमें इन्वॉल्व है। ये रियल एस्टेट हो गए, जमीन के दलाल लोग। बालू और खनन की स्थिति भी टफ, तो इसमें लगभग लोग नेता इन्वॉल्व है, मंत्री इन्वॉल्व है, और उन्हीं को आप टिकट देते हो और उन्हीं को मंत्री बनाते हो जो लोग बैंक डकैती में इन्वॉल्व है, जो बालू माफियागिरी करता है, जमीन का दलाली करता है और बैंक रॉबरी किया है, वो मंत्री है आज। तो जो बैंक डकैती करेगा वो मंत्री बनेगा। जो बालू का पैसा सरकार सत्ता विपक्ष को पहुंचाएगा, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष जी दोनों का के लोग बालू में इन्वॉल्व है, बालू के ठेके में इन्वॉल्व है, विपक्ष वाले भी इन्वॉल्व हैं, टोटल इन्वॉल्व है। अरे भाई, हम तो बोले सबका ब्लड जांच कराओ ना, रात में जितना दरोगा है जी, सबका ब्लड जांच करिए, आपको पता चल जाएगा कौन नेताओं कौन का दारू। भी ब्लड जांच करवाए। सर, ऊपर से सत्ता पक्ष से विपक्ष तक का ब्लड जांच करा लीजिए। सब दारू पीते हैं, दारू पीते हैं ऐसा वैसा, दारू नहीं पीते हैं, दारू उन लोगों को पीता है, दारू नहीं पीते हैं। दारू और छोकरीबाजी, ये तो दोनों का धंधा बन गया है इन लोगों का, नेताओं का। कैसी कैसी बातें करते हैं। अपराध के ऊपर लगाम कैसे लगेगा सर? भैया मेरे गजब बात आप करते हो। तो पहले नेताओं को ठीक करो ना, आप जितना ठेका पट्टा से है दूर कर दो जी सजा दो, जी, 6 महीने के अंदर सजा दो नेताओं को जो गजब इन्वॉल्व नजर आते हैं। जो कह रहे हैं इनकाउंटर जोगी मॉडल हो, जी, कोई कह रहा है कि नीतीश मॉडल हो, हम तो एसटीएफ से काउंटर करवाते हैं, कोई कहता है हमको तो राइफल है, हम तो पूरा कंट्रोल ही भागलपुर को कर रहे हैं, क्रिमिनल को। नीतीश जी के एक विधायक बोले पूरा कंट्रोल कर रहे हैं हम क्रिमिनल को, इसलिए टसमस नहीं होने दे रहे हैं। राइफल रखते हैं, इधर उधर करता है तो फिट कर देते हैं। और दूसरा, नीतीश जी की एक एमएलए बोला कि एसटीएफ से मरवाते हैं हम, और दूसरा कह रहा है जोगी मॉडल। तो पहले इन नेताओं का सफाया हो ना, जो इन अपराध को, माफिया को, इनको करता है। पहले आप बिहार को बचाना चाहते हैं, कंट्री को, जी, तो इन नेताओं से बचाइए ना। उसके बाद अपराध के ऊपर लगाम लगेगा। भैया झाड़ू तो ऊपर से नीचे दिया जाता है कि नीचे से ऊपर दिया जाता है? तो पहले घर से, छत से लाइए ना झाड़ू बाहर के। तो पहले ये जो लोग बोल रहे हैं कि जोगी मॉडल, जी, तो उन लोग से पूछिए ना कि नेपाल के तस्करी में कितना इन्वॉल्व हैं ये लोग। नेपाल की तस्करी में वही, जी, नेपाल के बॉर्डर से लड़कियों का तस्करी यही लोग, शराब की तस्करी यही लोग। आप सिर्फ आरोप लगाते हैं, सब प्रूफ कुछ देते ही नहीं है। सबका नाम लेते, कितना नाम ले तुम लोग का, तो तुम लोग का भी नाम ले लेंगे तो मन ठंडा हो जाएगा भैया। हम बोले नहीं कौन, कमलेश, पोदार, बउआ, डॉन, विजय यादव, अरुण। अभी सीतामढ़ी के दरोगा के मर्डर में सबका नाम नहीं लिए, रुपेश के मर्डर में नहीं लिए। आपको मतलब क्या लगता है? इन लोगों को वो बोलता है कि जोगी मॉडल। जी, भैया अपराध और अपराधियों का सफाया होना चाहिए, जो संरक्षण दे रहा है उसका होना चाहिए भी ना पहले। आज जो सत्ता और विपक्ष उसी के पैसे से पार्टी चला रहा हो, जी, शराब का पूरा पैसा जाता है दोनों के पक्ष में और जमीन का। नीतीश कुमार कहते हैं कि सब जगह कार्रवाई हो रही है जो गलत काम में इन्वॉल्व है। कल 12 मर्डर तो कल ही हुआ है, 24 मर्डर।
गिना है? 2 बच्ची को छेड़खानी में मारा, गोली मारा गया, माँ को मारा गया बच्ची को बचाने में, नालंदा में एक अफसर को मारे गए, पटना में 2 मर्डर हुई, छपरा में 2 सद्दाम का मर्डर, एक सद्दाम का एक और लोग का मर्डर हुआ। कल यदि मैं गिनाऊं तो 2 दर्जन से ज़्यादा मौत हुई है। एक दिनों में जो हालात हैं, कल पुलिस की गोली से मर गए, तो पुलिस जब इन्वॉल्व ही रहेगी पूरा दारू बेचवाने में और पूरा बालू को उठवाने में। जी। नीतीश सरकार का जहां घर है वहां से 5 किलोमीटर पर बालू का माफियागिरी जारी है। गंगा घाट से लेकर के दरियागंज से लेकर के दानापुर के बीच में टोटल जो घाट बंद है वहां से हजारों ट्रैक्टर डेली निकलती है। तो बिना थाना, बिना सरकार के संरक्षण में निकल रहा है। पैसा जा रहा है ऊपर से नीचे सिस्टम को जा रहा है, तब ना जरूरत है ऊपर से सफाई की, समाप्त करने की। तो समाप्त करने की 15, 16, 18 अफसर हैं जिस पर अरबपतियों का आरोप है, अरबों खरबों संपत्ति कमा लिया है। उसका सीडी बना था कभी, बहुत जल्दी हम उजागर करेंगे। 18 को उसको दाब दिया गया है। 18 अफसरों का सीडी जारी आप कीजिए। इकोनॉमिकल ऑफेंस में 18 अफसर हैं जो पटना में बैठे हुए हैं, जो जर्मनी से लेके दुनिया में सभी जगह धंधा कर रहा है। उसका सीडी जारी करेंगे 1 महीना कब तक जारी कीजिएगा? 1 महीने के अंदर कि किस किस पर यह घटना आरोप लगी थी और उस अफसर को हटा दिया गया। तो आप कह रहे हो जोगी मॉडल, पहले इन विधायकों का इन नेताओं को सफाया करो ना, जो बिहार को इकोनॉमी को पूरा का पूरा बाहर से लेके भीतर तक 50,000 करोड़ का इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी समझते हो कि दुनिया कहाँ जा रही है? 50,000 करोड़ सिर्फ एक बिजनेस, शराब। ये समझ लो। चलिए शुक्रिया सर, धन्यवाद।